हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन, जिसका ये थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सम्स किए थे लैप्लास ट्रांसफॉर्म के ऊपर, जो कि स्टैंडर्ड फंक्शंस के साथ रिलेटेड थे। इस भी लेक्चर में, इस वीडियो में भी मतलब हम लोग सेम कंसेप्ट के ऊपर कुछ सम्स करेंगे। तो पहला सम इस प्रकार से, क्वेश्चन फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ये दिया है हमें साइन h टू द पावर 5t। इसका मुझे लैप्लास निकालना है। तो देखो सॉल्यूशन लिखूंगा, ये वर्ड्स पे लिखा है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म, तो इसको मैथमेटिकली कैसे लिख सकता हूँ मैं। टू फाइंड, क्वेश्चन एक बार मेंशन कर दे रहा हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, फंक्शन क्या है साइन h टू द पावर 5t। ये लिख दिया फंक्शन। देखो अभी साइन h टू द पावर 5t को मैं ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखूंगा जिसका लैप्लास मुझे निकालना पॉसिबल होगा। तो उसके लिए मैं वो जो फंक्शन को अलग से निकाल के रखता हूँ। साइन h टू द पावर 5t का ही मतलब क्या होगा, साइन ht टू द पावर 5। जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन ht को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं, e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन 2। ये किसके लिए सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, साइन ht के लिए हो जाता है। तो होल रेस टू 5, बिकॉज साइन h कितना था, टू द पावर 5 था। अभी देखो a माइनस बी रेस टू 5 और अपॉन में जो भी टर्म है उसका भी पावर 5, तो 2 रेस टू 5 मैं कर देता हूँ। 2 रेस टू 5 कितना हो जाएगा 32, और ऊपर ऐसा लिख देता हूँ e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t पावर 5 और अपॉन का कितना 32। ये लिखा इज इक्वल टू ये 1/32 को मैं साइड में लिखूँगा। 1/32 को मैंने साइड में लिखा, ब्रैकेट a माइनस बी रेस टू द पावर 5 को उसको एक्सपांड करेंगे, a माइनस बी रेस टू द पावर 5 उसको एक्सपांड करता हूँ। तो उसको एक्सपांड करने के लिए पाइनो ये पास्कल्स ट्रायंगल यूज़ कर देता हूँ। देखो पास्कल्स ट्रायंगल कैसे बना जाता है, 1 यहाँ पे 1 1 लिखो, 1 + 1 2 साइड में 1 1 लिखो, 1 + 2 3 2 + 1 अगेन 3 साइड में 1 1 लिखो, 1 + 3 4 होगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगा, साइड में 1 1 लिखो, 1 + 4 5 5 4 + 6 10 6 + 4 अगेन 10 4 + 1 5 साइड में 1 1 लिखो। देखो तो ये जो होता है ना, ये किसके लिए होता है, ये स्क्वायर ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर के लिए होता है, सेकेंड पावर के लिए होता है, ये होता है थर्ड पावर के लिए होता है, ये होता है फोर्थ पावर के लिए, और ये वाला टर्म आएगा फिफ्थ पावर के लिए। ये वाला टर्म यानी कि कोएफिशिएंट। देखो अगर हम लोग a + b द होल स्क्वायर, क्या कह रहा हूँ मैं, a + b द होल स्क्वायर एक्सपेंड करते तो a स्क्वायर यानी कि कोएफिशिएंट 1, उसके बाद a की पावर कम हो जाएगी और b एक बार आएगा यानी कि 2 कोएफिशिएंट 2, और a की पावर a यानी कि स्क्वायर से कम होकर सिंगल a आ गई 2a, और साइड में b लिखा जाता है, और a की पावर a आ गई यानी कि 1 आ गई, 1 के बाद वो 0 हो जाती है और भी कम हो जाती है। तो और ये कोएफिशिएंट कितना आता है 1, यानी कि b स्क्वायर लिखते हैं, यानी कि क्या हो जाता है। नेक्स्ट में देखो अगर a + b द होल क्यूब, इसका कैसा हो जाएगा, अगर मैं a + b द होल स्क्वायर लिखता हूँ सेकेंड का लिखता हूँ तो a + b द होल स्क्वायर कैसा आएगा, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, यानी कि a का पावर 2 लिखा, उसके बाद ये कोएफिशिएंट 2 लिखा, a की पावर 1 से कम की, इससे एक कम की तो 1, और इसको इंट्रोड्यूस किया b, इससे वापस एक कम की तो ये a टू द पावर 0 0 हो जाए 1 हो जाएगा, साइड में b स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं a + b तो होल क्यूब लिखता हूँ तो कैसा हो जाएगा, वो a क्यूब कोएफिशिएंट 3 लिखना होगा, a की पावर 3 1 से कम, a स्क्वायर b इंट्रोड्यूस, वापस कोएफिशिएंट 3, a स्क्वायर था a आएगा, b था यहाँ पर b स्क्वायर एक पावर पड़ेगी, कोएफिशिएंट 1 क्या रहेगा b क्यूब। तो ये समझ में आ रहा है। तो ये क्या होता है 1 5 10 10 5 1, ये क्या हो जाएगा कोएफिशिएंट हो जाएगी किसके केस में, बायनोमियल थ्योरम के हिसाब से a + b रेज़ टू n है ना, तो वहाँ पर 5 यूज़ करने पर ये पास्कल ट्रायंगल से मुझे कोएफिशिएंट मिलते हैं। और ये कैसा लिखना होगा, अब जो भी पहला टर्म है उसको एक एक पावर कम कम करते जाएंगे, यानी कि ये पहला टर्म है तो इसकी पावर एक एक से कम कम होती जाएगी और दूसरी पावर की एक एक से बढ़ती जाएगी। यानी कि देखो e टू द पावर t ये पहला टर्म है, इसकी पावर मुझे 5 लिखनी होगी, पहला टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट 1 लिखा, बाद में 5 आया है, लेकिन यहाँ पर सेंटर में माइनस है तो प्लस माइनस में लिखना होगा, प्लस लिखा माइनस 5। अभी इसकी पावर 1 से कम हो गई, e टू द पावर t 4 1 से कम हो गई,
और ये वाला टर्म एक बार इंट्रोड्यूस करना होगा, e टू द पावर माइनस टी। आ रहा समझ में? प्लस माइनस प्लस, प्लस 10 प्लस 10, इसकी पावर एक से कम होगी, ये मतलब e टू द पावर टी 3 हो जाएगा। 5 था, 4 था, अभी 3 किया और इसकी पावर एक से इंट्रोड्यूस की। पहली बार एक बार था, अभी 2 बार हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी का होल स्क्वायर। प्लस माइनस प्लस माइनस, अगेन माइनस होगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस 10 e टू द पावर टी का स्क्वायर। स्क्वायर क्योंकि 3 था तो 3 से और एक पावर कम किया तो इधर 2 आ जाएगा, डॉट e टू द पावर माइनस टी इधर क्यूब हो जाएगा। प्लस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर बाद में प्लस 5, इसकी पावर एक से कम, e टू द पावर टी एक से कम यानी कि कुछ नहीं, यानी कि 1, और इसकी पावर एक से बढ़ेगी तो e टू द पावर माइनस टी पावर पे आएगा 4। लास्ट में क्या होगा, प्लस है माइनस, इसकी पावर एक से कम यानी कि 0 हो जाएगी, एनीथिंग इज टू 0 1 होता है, लिखना ही नहीं मतलब इसको। और साइड में क्या लिखूंगा मैं, e टू द पावर माइनस टी टू द पावर 5 और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। इतना आया समझ में? तो इसके बाद देखो 1/32 ये पीछे एज इट इज़ ही रहेगा ब्रैकेट, e टू द पावर t और ये 5, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, e टू द पावर 5t लिख सकता हूँ, माइनस 5 लिखा, e टू द पावर 40 हो जाएगा ये, e टू द पावर 40 और डॉट e टू द पावर माइनस टी, तो 5 e टू द पावर माइनस ये प्लस 40 डॉट e टू द पावर माइनस टी प्लस 10, e टू द पावर कितना होगा, 3t होगा, डॉट e टू द पावर माइनस 2t होगा ये, माइनस 10 e टू द पावर 2t होगा ये, डॉट e टू द पावर माइनस 3t होगा, प्लस 5 e टू द पावर t प्लस e टू द पावर माइनस 4t, लास्ट में e टू द पावर माइनस 5t, ये माइनस था माइनस, ठीक है। अभी देखो ये टर्म और ये टर्म पावर में कितना, e टू द पावर 5t और पावर में e टू द पावर माइनस 5t ना, तो उनको साथ में लाता हूँ और ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ 1/32 e टू द पावर 5t माइनस e टू द पावर माइनस 5t, ब्रैकेट में भी लिख देता हूँ। ये -5 40 माइनस टी कितना होगा, e टू द पावर 3t रहेगा। यहाँ पर देखो प्लस 5 t माइनस e टू द पावर माइनस 40 e टू द पावर माइनस 3t रहेगा, माइनस 3t, ये टर्म उसके बाजू में लिखा हुआ। अभी कौन से टर्म बचते हैं, ये 10 और 10 वाले बचते हैं, तो प्लस 10 में प्लस 10 e टू द पावर t आएगा और माइनस 10 e टू द पावर माइनस t आएगा, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से -5 का आउटसाइड लेता हूँ और ये इस वाले टर्म से प्लस 10 का आउटसाइड ले लेता हूँ। 1/32 था ना, उसको 1/16 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ मैं, इतना ही होगा, 32 ही होगा अपॉन में। यहाँ पर देखो e टू द पावर 5t माइनस e टू द पावर माइनस 5t एक ब्रैकेट में, -5 आउटसाइड, ब्रैकेट में क्या आएगा, e टू द पावर 3t माइनस e टू द पावर माइनस 3t प्लस 10 आउटसाइड, ब्रैकेट में आएगा e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। अब ये जो 2 में, ये जो 2 है हर एक के अपॉन में डाल देता हूँ, हर एक के अपॉन में यानी कि इसके भी नीचे आएगा, इसके भी नीचे आ जाएगा, इसके भी नीचे आ जाएगा। ये माइनस और प्लस से जो सेपरेट है यानी कि 2 सबके अपॉन में डाल दे सकता हूँ मैं, कॉमन 2, तो बाहर क्या रहेगा 1/16 ही रहेगा, अंदर ये 2 इसके नीचे हर एक ब्रैकेट के अपॉन में जाएगा तो ऐसा दिखाई देगा बुक में, e टू द पावर 5t माइनस e टू द पावर माइनस 5t अपॉन 2 ब्रैकेट के अंदर, ये बाहर का -5 आउटसाइड, e टू द पावर 3t माइनस e टू द पावर माइनस 3t अपॉन का 2 प्लस 10 ब्रैकेट में, ये 10 है ब्रैकेट में ब्रैकेट इसके ऊपर हो गया, इग्नोर करो उसको, ये वाला ब्रैकेट है, 10 लिखा है ये, 10 ब्रैकेट e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज और ये स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। देखो ये 1/16 एज इट इज़ रहेगा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन एच टी कितना होता था, e टू द पावर t माइनस e टू द पावर माइनस t अपॉन 2 होता था ना, तो ये e टू द पावर 5t है, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन h 5t लिखना होगा, माइनस ये 5 एज इट इज़, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, साइन h 3t और प्लस ये 10
साइन एच टी होगा सिंपली। ये भी जो भी राइट साइड में आया है वो किसका सिंप्लीफिकेशन आया है, हमें साइन एच टू द पावर 5 टी का ही आया है ना ये सब कुछ। अभी देखो हमें इसका लैप्लास पूछा गया था, इसका लैप्लास पूछा है, इसका ही मतलब राइट साइड में उसका जो इक्विवेलेंट पार्ट आया है उसी का लैप्लास निकालना है ना हमें। तो लैप्लास निकालने की प्रोसीजर कर देते हैं, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड। ऐसा लिखा तो भी चलेगा, अगर नहीं भी लिखते तो भी वो अंडरस्टूड है, दोनों साइड में एल लिखे गए थे उससे, तो फिर भी लिख लेता हूँ टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड। ठीक है, टेकिंग लैप्लास टू बोथ साइड, इसका मतलब पीछे क्या रहेगा, लैप्लास ऑफ साइन एच टू द पावर 5t, इसको पूछा था। 1/16 तो कांस्टेंट है तो उसको लैप्लास अप्लाई नहीं होगा। लैप्लास फॉर दिस एंटायर फंक्शन, लैप्लास फॉर दैट एंटायर फंक्शन विच हैज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट साइन एच 5t माइनस 5 साइन एच 3t प्लस 10 साइन एच टी ब्रैकेट क्लोज। अभी देखो 1/16 के बाद मुझे क्या लिखना होगा, स्क्वायर, ये करली ब्रैकेट। करली ब्रैकेट क्यों, क्योंकि लैप्लास जो लिखा है उसके आगे वो अंदर जो अलग अलग फंक्शन है स्टैंडर्ड फॉर्म में आए हुए उन सबको इंटू होने वाला है ना, तो 1/16 उन सब के फंक्शन को इंटू होने वाला है, इसलिए 1/16 के बाद करली ब्रैकेट डाला। और करली ब्रैकेट के अंदर लैप्लास हर एक को, लैप्लास ऑफ साइन एच 5t माइनस 5, ये कांस्टेंट है आउटसाइड ले लिया, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन एच 3t प्लस 10 कांस्टेंट है आउटसाइड, लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन एच टी ब्रैकेट क्लोज, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। देखो ये हर एक फंक्शन किस में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म में आया हुआ है ना, तो उनका लैप्लास अप्लाई किया तो अपना काम हो जाएगा। तो उसको सिंपलीफाई कैसे लिखना होगा, एक स्टेप में साइन लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होता है। क्या कहा मैंने, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच ए टी का फॉर्मूला क्या होता है, ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये 1/16 तो एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट डाला। यहाँ पर ए की जगह पे कितना है, 5 है ना, तो क्या लिखना होगा इसका, ए अपॉन 5 अपॉन ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 5 स्क्वायर 25 लिख देता हूँ, ये -5 एज इट इज़ आएगा। 3 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस 10 एज इट इज़ लिखना होगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर तो 1 ही होता है, ब्रैकेट। यहाँ से अगर चाहते तो हम लोग 5 आउटसाइड ले सकते हैं, या फिर नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, तो लिख लेते तो ले लेता हूँ मैं 5 आउटसाइड। नेक्स्ट स्टेप में अगर 5 आउटसाइड ले लेता हूँ तो 5/16 होगा, ब्रैकेट के अंदर क्या क्या आ जाएगा, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 25 माइनस 3 ए स्क्वायर माइनस 9 प्लस 2 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज। और इसके पीछे क्या था, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन एच टू द पावर 5t। ठीक है, इतना आया समझ में। चलो अभी इसके इससे इस दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से, क्वेश्चन टू फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी। देखो साइन एक्स है, साइन एक्स का लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम डायरेक्टली निकाल सकते थे साइन एक्स का, यानी साइन टी का, लेकिन टी की जगह पे अभी रूट टी दिया है तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड करके दिया, तो इसको क्वेश्चन को मैं फिर से लिख लेता हूँ। सॉल्यूशन लिखा, टू फाइंड, इसको मैथमेटिक लिखता हूँ, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन रूट टी। फिर साइन रूट टी को भी हम लोग ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में लाएंगे जिसका लैप्लास निकालना, डायरेक्ट लैप्लास निकालना पॉसिबल हो। अभी देखो, सिंस साइन एक्स का सिक्वेंशियल सीरीज के हिसाब से साइन एक्स इस फंक्शन का एक सीरीज होता है, वो सीरीज का फॉर्मूला ये है, साइन एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल। ये 12th में ये सीखा है आप लोगों ने, 11 चैप्टर में सीखा सिक्वेंशियल सीरीज में। साइन एक्स सीरीज का, साइन एक्स इस फंक्शन का ये सीरीज होता है, एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स टू द पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, प्लस माइनस में आता है ये माइनस, इसके बाद रहेगा एक्स टू द पावर 7 अपॉन 7 फैक्टोरियल। लेकिन ये पहले 3 टर्म लिखे उतना ही काफ़ी है। हमें क्वेश्चन क्या दिया था, साइन एक्स की जगह पे मैं डायरेक्टली क्या रिप्लेस कर देता हूँ, रूट रिप्लेस कर देता हूँ ना, तो देयरफॉर
साइन लिखा, एक्स की जगह पर डायरेक्टली रूट टी रिप्लेस कर देता हूँ, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर रूट टी रिप्लेस हो जाएगा, माइनस एक्स की जगह पर रूट टी रिप्लेस होता है उसका पावर क्यूब 3 फैक्टोरियल, प्लस एक्स की जगह पर रूट टी रिप्लेस होगा, पावर में 5 है और अपॉन में 5 फैक्टोरियल, माइनस डॉट 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 डॉट। ठीक है, अभी देखो रूट टी का मतलब क्या होता है, एक्स टू द पावर हाफ होता है ना, तो ये साइन रूट टी एज इट इज़ एक्स टू द पावर हाफ लिखा, माइनस एक्स टू द सॉरी ये एक्स नहीं है, टी लिखना होगा यहाँ पर, उसको कैंसिल कर देता हूँ, देयरफॉर साइन रूट टी, ये पीछे एज इट इज रूट टी लिखा तो इसका टी टू द पावर हाफ, माइनस रूट टी लिखा है इसका मतलब टी टू द पावर हाफ, लेकिन ऑलरेडी उसके पावर में कितना है 3 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा टी टू द पावर 3/2 अपॉन में 3 फैक्टोरियल, प्लस टी टू द पावर कितना हो जाएगा ये 5/2 अपॉन में 5 फैक्टोरियल, माइनस अभी देखो यहाँ पे मैं लैपलेस अप्लाई कर देता तो इसका मतलब मुझे राइट साइड में जो भी फंक्शन आया तो उनको भी लैपलेस अप्लाई हो जाएगा, टेकिंग लैपलेस टू बोथ साइड, टेकिंग लैपलेस टू बोथ साइड, टेकिंग लैपलेस टू बोथ साइड लेने पर इधर कैसे लिख सकता हूँ मैं, साइन लैपलेस ऑफ साइन रूट टी इज इक्वल टू लैपलेस ऑफ टी टू द पावर हाफ माइनस 1/3 फैक्टोरियल आउटसाइड, Laplace for t to the power t to the 3/2 Laplace of 3/2 plus 1/5 factorial outside Laplace for t to the power 5/2, ये माइनस और ये सीरीज ऐसा जा रहा है इज इक्वल टू, अभी देखो ये फॉर्मूला किसके जैसा लग रहा है, Laplace of t to the power n जैसा लग रहा है ना, किसके जैसा लग रहा है, Laplace of t to the power n। तो Laplace of t to the power n के दो फॉर्मूले थे, एक वाला था Laplace of n+1 अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, क्या था लैपलेस ऑफ टी रेस टू एन का फॉर्मूला क्या था, एक गैमा ऑफ एन प्लस वन, सॉरी पहले मैंने कुछ लैपलेस ऑफ बोला था, फॉर्मूला दिखा देता हूँ मैं आपको, दो फॉर्मूले थे दोनों के दोनों दिखा देता हूँ इस तरीके से, रफ पेज पे दिखा देता हूँ, देखो लैपलेस ऑफ टी टू द पावर एन का फॉर्मूला ये था गैमा ऑफ एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, या फिर एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। तो जब भी पावर में अगर फ्रैक्शन होगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करो, फ्रैक्शन क्योंकि न्यू फ्रैक्शन वाले नंबर का हम लोग फैक्टोरियल नहीं निकाल सकते ना, तो फ्रैक्शन रहेगा तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। एन की जगह पे हमारे पास कितना आया है, एन की जगह पे 1/2 आया ना, तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा, 1/2 + 1, ये फॉर्मूला उसको अप्लाई करता हो तो 1/2 + 1 कितना हो जाएगा 3/2, और तो 1/2 + 1 3/2, नीचे भी 3/2 हो जाएगा, इसके पावर में ऊपर क्या गैमा ऑफ 3/2 हो जाएगा, यानी कि कैसा लिखना होगा ये गैमा ऑफ 3/2 अपॉन एस रेस टू 3/2, इतना लिखना होगा, आया समझ में ये, माइनस 1/3 फैक्टोरियल एज इट इज़, 3 फैक्टोरियल को मैं 3 × 2 लिखूँ, 3 × 2 × 1 होता है, लेकिन ये सही लिख दिया, 3/2 एन की जगह पे, एन की जगह पे 3/2 + 1 करता हो तो कितना हो जाएगा 5/2, यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा गैमा ऑफ 5/2 अपॉन एस रेस टू 5/2 प्लस 1/5 फैक्टोरियल को एक्सपांड कर देता हूँ, 5 × 4 रहेगा और उस 1 5 4 3 × 2 लैपलेस ऑफ टी रेस टू 5/2, तो ये कैसा हो जाएगा गैमा ऑफ 7/2 होगा, कितना होगा गैमा ऑफ 7/2 प्लस माइनस उसके बाद है इन्फिनिटी तक ऐसे सीरीज है, समझ में आ रहा है। देखो अब ये क्या लिखा है, ये गैमा ऑफ 3/2 लिखा है ना, गैमा ऑफ 3/2 का एक्सपांशन कैसे हो सकता है, या इससे अगर मुझे 3/2 से मुझे क्या करना है, ये 3 लिखा है ना, 3 में से अगर 2 माइनस करता है तो कितना बचेगा 1, तो क्या हो जाएगा ये 1/2 - 1/2 हो जाएगा। देखो इसका फॉर्मूला सिंपली मैं बताना चाहता हूँ, अगर हमारे पास ऐसा नंबर है गैमा ऑफ n, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं n-1 और गैमा ऑफ n-1, सिंपली कहा आया समझ में, अगर गैमा ऑफ n नंबर है तो उसको मैं n-1 साइड में और उसका गैमा ऑफ n-1, इसका मतलब n की जगह पर कितना है 3/2, 3/2 से 1 माइनस करता हो तो कितना बचेगा हाफ, और साइड में वही गैमा में लिखना है ना, n-1 हाफ
3/2 माइनस 1 करने पर हाफ आएगा और उसी का मुझे गैमा लिखना है। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला ये है। तो पहले केस में हमारे पास गैमा कितना है 3/2, दूसरे केस में गैमा ऑफ कितना है एन की जगह पे 5/2 है, उसके बाद एन की जगह पे कितना 7/2 है। गैमा को स्प्लिट करते जाएगा और गैमा इतना याद रखना, और गैमा ऑफ 1/2 कितना होता है √π। बीटा गैमा फंक्शन एक चैप्टर है सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग का सेमेस्टर 2 के पहला ही चैप्टर है बीटा गैमा फंक्शन। ये कंसेप्ट उस टॉपिक से आता है। गैमा ऑफ 1/2 कितना होता है √π, और गैमा ऑफ n कितना लिखना होगा n-1 डॉट गैमा ऑफ n-1 लिखना होगा। तो उसके हिसाब से मैं गैमा ऑफ 3/2 को एक्सपांड करता तो क्या करना होगा 1/2 और गैमा ऑफ 1/2, नीचे वाला s टू द पावर 3/2 एज इट इज आएगा माइनस 1/3 इंटू 2, 5/2 था तो उसको एक्सपांड करता हो तो कैसा हो जाएगा, ये 3/2 होगा, वापस 1/2 आएगा और गैमा ऑफ 1/2 होगा, और नीचे का s टू द पावर 5/2 एज इट इज़ प्लस 7/2 को एक्सपांड कर दो तो ये कैसा करना होगा मुझे 5/2, उसके बाद 3/2 इंटू 1/2 इंटू गैमा ऑफ 1/2 अपॉन में क्या आएगा 5, 4, 3 इंटू 2, और ये यहाँ पर s टू द पावर 7/2 भी आता था, s टू द पावर 7/2 भी आएगा, प्लस माइनस प्लस ये माइनस, आगे सीरीज़। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखो यहाँ से कॉमन किसको लूँ, ये हाफ गैमा ऑफ 1/2, हाफ गैमा ऑफ 1/2, हाफ गैमा ऑफ 1/2 को बाहर ले सकता हो, और ये s टू द पावर 3/2 भी बाहर लेने जैसा है। s टू द पावर 3/2 इसके अंदर छुपा हुआ है, s टू द पावर 3/2 इसके अंदर छुपा हुआ है, तो ये हाफ गैमा ऑफ 1/2 अपॉन s टू द पावर 3/2 को ले रहा हूँ आउटसाइड। ये पूरा टर्म आउटसाइड आ गया तो कुछ नहीं तो बचेगा 1 बचेगा माइनस। अभी देखो ये 3 कैंसिल, ये 2 इंटू 2 कितनी बार बचा 2 बार बचा, तो ऊपर कुछ नहीं तो ऊपर क्या लाएगा 1, 2 इंटू 2 2 स्क्वायर लिख देता हूँ, और s⁵ से s⁵ बाहर आ चुका है तो अंदर कितना बचेगा 5/2 माइनस 3/2 यानी कि 2/2, यानी कि सिर्फ s आएगा, सिर्फ s। इतना आया समझ में, तो 1 माइनस 2 स्क्वायर s हो गया उतना। उसके बाद साइन कौन सा है प्लस है। देखो 1/2 गैमा ऑफ 1/2 और s⁵ में से 3/2 बाहर आ चुका है तो कितना हो जाएगा 7/2 माइनस 3/2 4/2 यानी कि s², तो s² तो आएगा, इधर क्या आएगा s² आएगा, s²। ये 5 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, 5 कैंसिल, 3 कैंसिल, ये हाफ बाहर आ चुका है, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 4 जा 16 हो जाएगा, ये 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा देखो, ये एक 2 बचेगा ना, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16, उस 16 को इस तरीके से, और ये साइड का 2 बचेगा, इस 2 को बचे हुए 2 को इस तरीके से लिख देता हूँ 2 फैक्टोरियल, और ये 2 इंटू 2 4 डायरेक्टली नीचे आ जाएगा ना, ये न्यूमरेटर में फ्रैक्शन में लिखा है, ये टर्म 2 इंटू 2 ये तो बाहर लिया है, ये 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, डायरेक्टली ऊपर फ्रैक्शन में तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, वो इंटू 16, ऊपर कुछ नहीं हुआ है, और साइड में ये एक्स्ट्रा 2 बचेगा ना, उसको 2 फैक्टोरियल नोटेशन में लिखा है। अभी देखो ये जो 16 है उस और ये s² है, तो इन टर्म को मैं इस फॉर्मेट में इसके जैसे फॉर्मेट में कैसे लिख सकता हूँ देखना, प्लस माइनस प्लस, यहाँ पे माइनस था, और ये सीरीज़ है ना, पूरी सीरीज़ है, तो इस ब्रैकेट को कंसिडर मत करो, ये सीरीज़ है, सीरीज़ के बाद ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को कंसिडर मत करना, माइनस डॉट डॉट फिर लास्ट में ब्रैकेट। अभी मैंने क्या कहा, ये s² 16 है, इसको इस टर्म में कैसे लिख सकते, ध्यान देना थोड़ा सा, देखो 1/2 लिखा, रूट गैमा ऑफ 1/2 यानी कि √π होता है, जैसे कि बताया था इससे पहले, s टू द पावर 3/2 1 माइनस 1 अपॉन, इसको ऐसा लिख सकते हैं 4s कर सकते हैं, इसको सिंपली 4s कर दिया, 2² 4 होता है 4s कर दिया,
प्लस 1/4s 16s, तो ये कैसा हो जाएगा 4s का स्क्वायर हो जाएगा ना, 4 स्क्वायर 16 a स्क्वायर, ये टर्म हो गया। साइड में क्या है, उसकी साइड में 2 फैक्टोरियल है, प्लस माइनस और ये सीरीज ब्रैकेट, इतना है समझ में। लास्ट टर्म दिख रहा है आपको क्या लिखा ब्रैकेट के अंदर, 1 - 4s प्लस 1/4 स्क्वायर प्लस 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे ध्यान दो, e⁻x क्या क्या मैंने e⁻x, जैसे कि sin x फंक्शन की भी एक सिक्वेंशियल सीरीज का फॉर्मूला है, तो वैसे इस फंक्शन का भी एक सीरीज होती है, वो मैं बता रहा हूँ। इसके लेफ्ट साइड में क्या था, इसके लेफ्ट साइड में ये था लैप्लास ऑफ sin √t लिखा हुआ था। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके नेक्स्ट वाला पार्ट देखो, इसके आगे बता रहे हैं हम लोग, सिंस e⁻−x ये फंक्शन होता है, इसका फॉर्मूला इस तरीके से आएगा 1 - x प्लस x² 2 फैक्टोरियल प्लस माइनस में x³ 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू इन्फिनिटी, ये सीरीज होगी। अभी हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं, ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आए हुए टर्म को अगर ऑब्जर्व करते हैं तो क्या आ जाएगा, 1 है, माइनस है, x की जगह पे क्या आया हुआ है 1/4s, प्लस है 2 फैक्टोरियल को साइड में ले लो, और x की जगह पे क्या आया हुआ है 1/4s का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4s का होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेंशन सीरीज e⁻−x के लिए मैं कैसे लिख सकता हूँ, देयरफॉर लैप्लास ऑफ sin √t ब्रैकेट इज इक्वल टू, ये ऊपर फ्रैक्शन है तो डायरेक्टली नीचे आ जाएगा, तो ऊपर क्या रहेगा ओनली √2 डॉट ये सीरीज जैसे कि मैंने बताया आपको इस फॉर्मूले के साथ मैच हो रही है। ये सीरीज 1 - x की जगह पर 1/4 है प्लस x² यानी कि 1/4 का होल स्क्वायर 2 फैक्टोरियल, इसको अगर मैच कर देता हूँ तो ये कैसा हो जाएगा e⁻−1/4s, यानी कि लैप्लास ऑफ √t फंक्शन का लैप्लास ऑफ sin √t फंक्शन का लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, साइड में आया है ना √π/2 s⁻³ डॉट e⁻−1/4s। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, सम बेसिक फंक्शन रह गया, स्टैंडर्ड फंक्शन जो भी रहते हैं वो उसके ऊपर लैप्लास ट्रांसफॉर्म किए। अभी थोड़ा सा एक स्टेप हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग अभी दूसरे टाइप के क्वेश्चंस करते हैं, जिसमें ये दिया है इवैल्यूएशन ऑफ द इंटीग्रल ऑफ द टाइप। नेक्स्ट टाइप इस तरीके से आ रहा है, देखो न्यू टाइप है, अभी स्टार मार्क कर देता हूँ इसको, इवैल्यूएशन of the integral of type integral 0 to infinity e⁻−at f of t dt। अब ये क्या दिख रहा है, अभी ये तो ऑलमोस्ट लैप्लास फंक्शन के डेफिनेशन जैसा दिख रहा है ना। ये की जगह पे क्या था डेफिनेशन में, e⁻−st था, राइट, f of t तो था ही। तो डेफिनेशन क्या थी लैप्लास ट्रांसफॉर्म फंक्शन की, डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन देखो इस तरीके से, लैप्लास ऑफ f of t मतलब लैप्लास ऑफ f of t कोई भी फंक्शन होगा, f of t कुछ भी फंक्शन होगा, उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0 to इन्फिनिटी e⁻−st, वो f of t यहाँ लिखेंगे और dt आएगा, और ये घूम फिर कर सब कुछ अप्लाई करने पर कितना आ जाता है फाई ऑफ s, यानी कि s नाम का नया फंक्शन हो जाता है ना ये। तो बीच में क्या लिखा है, लेकिन सेंटर वाला ध्यान दो, सेंटर में क्या लिखा है 0 to इन्फिनिटी e⁻−st f of t dt। तो अभी मुझे क्या करना है, इस टाइप के इंटीग्रल को डायरेक्टली सॉल्व करना है। ये e⁻−st पार्ट को अगर छोड़ दो, इंटीग्रेशन वाले पार्ट को भी छोड़ दो, तो अंदर क्या दिखाई देगा f of t दिखाई देगा। जो भी f of t दिख रहा है पहले मुझे उसका क्या निकालना है, लैप्लास ऑफ f of t क्या निकालना, लैप्लास ऑफ f of t निकालना है। क्या दिख रहा है, सेंटर वाला जो पार्ट है जिसमें हम लोग इंटीग्रेशन को थोड़ा सा साइड में रख रहे हैं, e⁻−st को साइड में दिख रहे हैं, जो भी f of t आएगा ना तो उसका मुझे क्या निकालना है, पहले लैप्लास ऑफ f of t निकालना है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो चलो, तो अभी इस टाइप के इंटीग्रेशन में हमारे पास पहला क्वेश्चन ये दिया है, फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, या फिर इवैल्यूट आएगा, लैप्लास ट्रांसफॉर्म नहीं आएगा, एक क्वेश्चन आएगा इवैल्यूट ही आएगा डायरेक्टली। ऐसे क्वेश्चन 3 मार्क के लिए पूछ सकते हैं,
इवैल्यूएट इंटीग्रेशन 0 to infinity e to the power minus 2t डॉट साइन स्क्वायर 2t dt। ठीक है, ये लिखा हमने सॉल्यूशन। अगर हम लोग इस पूरे क्वेश्चन को, दिए हुए क्वेश्चन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं, अगर हम लोग दिए हुए क्वेश्चन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म के डेफिनेशन के साथ कंपेयर करते हैं तो क्या पता चल जाता है, इंटीग्रल 0 to infinity आता है, e to the power माइनस st आता है, लेकिन s की जगह पे कितना आया है, 2 आया है, और साइड में क्या होता है, f of t होता है, फिर dt होता है। क्या होता है, क्या कहा मैंने, f of t होता है, फिर dt होता है। तो f of t की जगह पे कौन सा फंक्शन आया हुआ दिख रहा है हमने यहाँ पर, साइन स्क्वायर 2t। तो इसके कारण मैं ऐसा लिख देता हूँ, लेट फाइंड लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर 2t। इसको ही फाइंड कर लेता हूँ। अभी देखो, सिंस हमारे पास एक बेसिक फॉर्मूला इस तरीके से है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा कितना होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा कितना हो जाएगा, ये थीटा का हाफ, थीटा बाय 2 इधर हो गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा लेकर, तो 2 थीटा का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा ना, 2 साइन स्क्वायर थीटा। राइट, ये अगर मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा ही फंक्शन को रिप्लेस करना है तो ये 2 कहाँ जाना चाहिए, लेफ्ट में जाना चाहिए। इसका मतलब कैसा हो जाएगा, देयरफॉर 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा होगा ना। यही तो दिया है मुझे इसका लैप्लास निकालना है। साइन स्क्वायर कितना है, 2t है, तो लेफ्ट साइड में क्या हो जाएगा मेरा, इसके अकॉर्डिंग साइन स्क्वायर 2t है, तो लेफ्ट 2t का इधर डबल करना होगा, 1 माइनस कॉस 4t बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, देखो सिंस साइन स्क्वायर 2t क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2। ये कहाँ से आया, अभी आपको समझाया मैंने, समझ में आया। 1 माइनस कॉस 4t बाई 2 का इसका लैप्लास लेना है, यानी कि राइट साइड में जो भी फंक्शन है उसका लैप्लास लेना है। देयरफॉर लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t, लैप्लास फॉर ये पूरा फंक्शन हो जाएगा 1 माइनस कॉस 4t अपॉन 2। यहाँ से बाहर कौन आएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा, लैप्लास ऑफ 1 माइनस कॉस 4t रहेगा, 1/2 कर्ली ब्रैकेट, लैप्लास फॉर 1 माइनस लैप्लास फॉर कॉस 4t। लैप्लास ऑफ 1 कितना होता है, 1/s माइनस कॉस 80, लैप्लास ऑफ कॉस 80 कितना होता है, s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होता है। तो a की जगह पे कितना है, 4 है, तो ऊपर s अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 16 इतना आया समझ में। इसको नंबर 1 दे देता हूँ, और पीछे क्या लगेगा इसका, लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t। इतना समझा। देखो लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या आया, 5f यह आया। सिंस लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू क्या होता है, लैप्लास ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है, इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू कितना होता है, 5f होता है ना। तो मैं क्या करता हूँ, एफ ऑफ टी की जगह पे जो फंक्शन मैंने लिखा वो इस यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ। देयरफॉर लैप्लास ऑफ साइन स्क्वायर 2t ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस एस टी, सिर्फ ये एफ ऑफ टी रिप्लेस कर रहा हूँ ना इस वैल्यू से, माइनस एस टी साइन स्क्वायर 2t डी टी। देखो एफ ऑफ टी में ये रिप्लेस किया, एफ ऑफ टी में ये सेम क्वेश्चन रिप्लेस किया, लेकिन इसका साइन स्क्वायर 2t का 5s ये आया था, तो इस 5s की जगह पे ऊपर से क्या एक्सपांड करना होगा, क्या पुट करना होगा, 1/2 1/s माइनस s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 16। ठीक है, अभी नाउ टू फाइंड व्हाट, इंटीग्रल 0 to infinity e to the power माइनस 2t साइन स्क्वायर 2t dt। इसको नंबर 2 दे देता हूँ। ठीक है, इस इक्वेशन को नंबर 2 देता हूँ, ये पूछा है ना हमें। अभी देखो सेकेंड वाले इक्वेशन में ये पार्ट एग्जैक्टली यहाँ पर दिख रहा है मिडल वाला, जब जहाँ पर एस की जगह पर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो पुट एस इज इक्वल टू 2, क्या बोल रहा हूँ मैं, पुट एस इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2, पुट
पुट s इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2। तो लेफ्ट साइड का पार्ट तो एज इट इज़ रहेगा ना, ये लेफ्ट साइड का पार्ट एज इट इज़ लिखना होगा, यानी कि सिर्फ s की जगह पे 2 डालना है। देयरफॉर इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस s की जगह पे 2 लिखा, ये साइन स्क्वायर 2t dt एज इट इज़ रहेगा इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये सेकंड इक्वेशन था, s की जगह पे 2, सिर्फ s यहाँ पर है, बाकी किसी और यहाँ पर राइट साइड में s, तो वहाँ पर भी s का सब्स्टिट्यूशन दे रहे हैं हम लोग 1/2, s की जगह पे 2 माइनस s की जगह पे 2, s की जगह पे 2 स्क्वायर प्लस 16 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 1/2 एज इट इज़, ये 1/2 एज इट इज़ माइनस 2 स्क्वायर 4 प्लस 16 20 हो जाएगा, ये 1/2 रहेगा माइनस ये 1/10 हो जाएगा। पर इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं आगे, तो इसका आंसर देखो कितना आ जाएगा। सिंप्लीफाई करने पर क्या सिंप्लीफाई कर देता हूँ साइड में, ये लिखा हाफ इंटू ब्रैकेट हाफ माइनस 1/10 देखो इसका आंसर आता है फिर हमें 1/5, ये लिखा है ना, तो इसका आंसर मिला 1/5। तो इसका ही मतलब जो भी मेन क्वेश्चन था जिसको इवेल्यूएट करना था, उसका आंसर कितना आया हमारे पास 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t साइन स्क्वायर 2t dt का आंसर आया है 1/5। ठीक है, आया कितना आया 1/5 आया समझ में आप लोग को ये। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ सेम कंसेप्ट के ऊपर, इजी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो फिर भी आप लोग कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म करो, मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, कोई डाउट्स है तो आप लोग डाउट्स क्लियर कर लूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस तरीके से, इवैल्यूएट इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस 2t दिया है अभी, और यहाँ पे दिया है साइन क्यूब t dt। देखो अगर इसको दिए हुए क्वेश्चन को मैं लैप्लास फंक्शन के डेफिनेशन के मिडल वाले पार्ट से कंपेयर करता हूँ, तो ये क्या होगा, e टू द पावर ये इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी आएगा, e टू द पावर माइनस st आएगा, dt आएगा, f ऑफ t क्या नज़र में आ रहा है, फिर साइन क्यूब t क्या नज़र में आ रहा है, साइन क्यूब t। तो लेट्स फर्स्ट फाइंड, तो लेट फाइंड मुझे क्या करना होगा, लेट फाइंड लैप्लास ऑफ साइन क्यूब t, लैप्लास ऑफ साइन क्यूब t मुझे निकालना होगा। ठीक है, तो देखो सिंस हमारे पास एक फॉर्मूला है साइन 3 थीटा, या फिर थीटा की जगह पर मैं t लिख देता हूँ, साइन t लिख दिया, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा 3 साइन t माइनस 4 साइन क्यूब t। साइन 3 थीटा क्या होता है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा होता है, तो उसके अकॉर्डिंग थीटा को रिप्लेस करके मैंने t लिखा। ये आइडेंटिटी हमारे पास है, 12th में सीखी है। तो देखो मुझे साइन क्यूब t का लैप्लास निकालना है ना, तो क्या कर देता हूँ, ये 4 साइन क्यूब t को मैं लिख लेता हूँ लेफ्ट में, और साइन 3 को लिख लेता हूँ राइट साइड में। देयरफॉर क्या हो जाएगा 4 साइन क्यूब t लिया लेफ्ट में इक्वल टू ये 3 साइन t माइनस साइन 3t। इसके बाद ये जो 4 है राइट साइड में जाएगा तो अपॉन में जाएगा, सबके अपॉन में, देयरफॉर साइन क्यूब t इज इक्वल टू 1/4, पूरे फंक्शन के अपॉन में जाएगा तो उसको इस तरीके से लिख देता हूँ 3 साइन t माइनस साइन 3t। अभी लेफ्ट साइड में के फंक्शन का लैप्लास निकालना है, तो इसका मतलब क्या करना है, मुझे राइट साइड के भी फंक्शन का लैप्लास निकालना होगा ना। लैप्लास ऑफ साइन क्यूब t इज इक्वल टू 1/4 आउटसाइड ही रहेगा, लैप्लास फॉर व्हाट 3 साइन t माइनस साइन 3t। अभी देखो 1/4 राइट साइड में जो दो फंक्शन है उनका लैप्लास है, उनको इंटू होने वाला, तो 1/4 के बाद करली ब्रैकेट, और लैप्लास ऑफ पहले इस फंक्शन के लिए 3 साइन t माइनस लैप्लास ऑफ साइन 3t। ये 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट साइड में रखकर अगर डायरेक्टली लैप्लास लिख लेता हूँ एक से बचाने के लिए, तो कैसा हो जाएगा 3 साइड में ये आएगा a/a² प्लस a², यानी कि a की वैल्यू 1 है, a² प्लस a², 1² 1, ये हो गया लैप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर साइन t के लिए। माइनस a लिखना होता है ऊपर, और नीचे क्या लिखना होता है a² प्लस a², a की वैल्यू 3 है तो 9 आ जाएगा, कर्ली ब्रैकेट प्लस न्यूमरेटर से बाहर किसको लूँगा मैं 3 को लूँगा,
3/4 ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा 1/a² प्लस 1 माइनस 1/a² प्लस 9। इसका हम लोग आगे क्रॉस मल्टीपल कर सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके पीछे क्या था लैप्लस ऑफ साइन क्यूब टी। अभी देखो लैप्लस फंक्शन की डेफिनेशन याद करो, इसको हम लोग लिख देते हैं 1। लैप्लस फंक्शन की डेफिनेशन याद करो, सिंस लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी क्या होता है 0 to infinity e⁻ st f of t dt फाई ऑफ एस होता है ना। अभी देखो क्या कर देता हूँ, इस एफ ऑफ टी की जगह पे मैं लैप्लस ऑफ इसे साइन क्यूब टी यूज़ कर देता हूँ। देयरफॉर लैप्लस ऑफ साइन क्यूब टी रिप्लेस कर दिया 0 to infinity ये एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ एफ ऑफ टी को रिप्लेस कर रहा हूँ ना मैं, तो साइन क्यूब टी डी टी लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी यानी कि साइन क्यूब टी का फाई ऑफ एस क्या आया था ये 3/4, तो वो भी लिखना होगा राइट साइड में 3/4 ब्रैकेट में 1/a² प्लस 1 माइनस 1/a² प्लस 9। इसको इक्वेशन दे देता हूँ 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में क्या नज़र आ रहा है हमें कि जो मिडल वाला क्वेश्चन का मिडल वाला पार्ट है ना वही क्वेश्चन का पार्ट है, सिर्फ वहाँ पर एस की जगह पे कितना है 2 है। ये जो भी मिडल वाला पार्ट दिख रहा है ना वही एक्चुअली हमारे पूछे हुए क्वेश्चन का पार्ट है, जिसमें एस की जगह पे कितना लिखा है 2 लिखा है। तो मैं डायरेक्टली क्या देख कर पुट कर देता हूँ, पुट एस इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2। क्या कहा, पुट एस इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2। तो हमारा मिडल वाला पार्ट एग्जैक्टली क्वेश्चन का लेफ्ट साइड का पार्ट मिल जाएगा और उसका राइट साइड वाला इक्वल पार्ट एस की जगह पे 2 पुट करने पर वो भी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो उसको कर देते फिर हम लोग, पुट s इज इक्वल टू देयरफॉर 0 to infinity e⁻−2t रहेगा, यहाँ पर आएगा साइन क्यूब टी डी टी इज इक्वल टू 3/4 ब्रैकेट 1/2² प्लस 1 माइनस 1/2² प्लस 9। ठीक है, इज इक्वल टू 3/4, ये कितना हो जाएगा 1/5 माइनस ये कितना हो जाएगा 4 + 9 13। ठीक है, अगर इसको कैलकुलेट कर देते हैं तो देखते हैं इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है। 3/4 इंटू ब्रैकेट 1/5 माइनस 1/13 6/65। ठीक है, तो दिए हुए क्वेश्चन का इवेल्यूशन करके कितना आता है वो पीछे क्वेश्चन लिख देता हूँ 0 to infinity e⁻−2t साइन क्यूब टी डी टी। ठीक है, इतना आया समझ में आप लोग को? चलो, आई होप सो ये इस लेक्चर में आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में इसी कंसेप्ट के ऊपर मैं 2 सम और लूँगा और उसके बाद नेक्स्ट दूसरा कंसेप्ट आके चालू कर देते हैं। ठीक है, अगर ये आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो अपने फ्रेंड्स में लाइक करो, इसको वीडियोस को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, चैनल को भी ग्रो बढ़ाने में मदद करो। ज़्यादा से ज़्यादा अगर सब्सक्राइबर हो जाते हैं, मिनिमम 1000 भी हो जाता है तो मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करने में हेल्प होगी। ठीक है, तो प्लीज़ हेल्प करो और चैनल को ग्रो करने में मदद करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। थैंक यू।